जय हिंद दोस्तों। CSIR IGIB MTS 2026 का फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। मैं लाइव स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भरकर दिखाऊंगा ताकि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के पहली बार में ही सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। इसके लिए मैं अपनी साइट जो सरकारी अपडेट.in पे आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। क्विक स्नैपशॉट में ऑर्गेनाइजेशन नेम है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। डिपार्टमेंट है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पोस्ट नेम आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की रहेगी यानी MTS की। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 022026 है। टोटल वैकेंसी इसमें 2 है, और एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन ओनली है। एप्लीकेशन डेट की बात करूँ तो जुलाई 27 2024 से स्टार्ट है और अगस्त 26 2026 तक इसकी लास्ट डेट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए। एज लिमिट होगी 18 से 25 ईयर्स होनी चाहिए। पे लेवल होगा पे मैट्रिक्स लेवल 01, 18 से 56,900 तक। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो 500 रुपये है जनरल OBC EWS के लिए। फ्री है SC ST PW BD वुमेंस के लिए। और ऑफिशियल पोर्टल आपका ये है। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो इसकी सारी डिटेल मैंने बताया हुआ, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स। अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देनी। आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो गए। यहाँ पे देख सकते हो आपसे पूछ रहा शेयर योर लोकेशन। अगर आपको शेयर करना है तो अलो लोकेशन कर देना, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। फिर आप ये देख सकते हो CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जियोनॉमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली 11007 मल्टीटास्किंग स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट देख सकते हो। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो हमारा फॉर्म फिलअप का आ जाएगा। पोस्ट कोड डिटेल आप ऑलरेडी होगा इसमें, जो पोस्ट अप्लाई है मल्टीटास्किंग स्टाफ। पोस्ट कोड आपका ये होगा। पर्सनल डिटेल एंटर करोगे, नेम ऑफ द कैंडिडेट आपने एंटर करना। फिर फादर है स्पोज नेम एंटर करना, मदर नेम एंटर करोगे, जेंडर चूज कर लोगे मेल फीमेल या अदर। फिर आपने सिटीजन ऑफ इंडिया आपने सेलेक्ट करना है बाय बर्थ या डोमिसाइली। फिर आधार नंबर अपना एंटर कर देना। फिर यहाँ पे एड्रेस आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे अपना एड्रेस एंटर कर देना। ध्यान देना ये सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछ रहा है। कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ हाउस नंबर स्ट्रीट एरिया सिटी स्टेट सारा कुछ एंटर कर दोगे यहाँ पे। फिर आपने उसका पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दोगे। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट सेम है तो सेम एज ए कोरस्पॉन्डिंग के चेकबॉक्स पे क्लिक कर दोगे, तो जो भी ऊपर आपने राइट किया वो नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। नहीं है तो इसको अनचेक रहने देना। हाउस नंबर स्ट्रीट एरिया सिटी नेम एंटर कर देना और पिन कोड एंटर कर देना। फिर आपसे पूछ रहा है कैटेगरी और एलिजिबिलिटी रिलेटेड। योर कैटेगरी आप देख सकते हो। अगर आप अनरिजर्व SC जो भी कैटेगरी है आप चूज कर लोगे। अगर आप अनरिजर्व हो तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। अगर SC कैटेगरी है तो ये फ्री है, देख सकते हो। फ्री वेवर कैटेगरी भी आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस भी आपको दिख रहा होगा 0 है। RU PW BD कैंडिडेट हो तो आप यस कर लोगे। आपने टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना है। आर यू एक्स सर्विस मैन हो तो यस कर लोगे। तो आपने लेंथ ऑफ सर्विस आपने बताना है ईयर्स मंथ और डे में। डेट ऑफ डिस्चार्ज आपने सेलेक्ट कर लोगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दोगे या डिसेबल हो जाएगा। इसी तरह आपसे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस। अगर आप मैरिटल स्टेटस बताओगे, सिंगल मैरिड विडो डिवोर्स जो भी हो आप बताओगे। डेट ऑफ बर्थ अपने एंटर कर देना। एज एज अ कल क्लोजिंग डेट आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर कर देना, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना। फिर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछ रहा, आर यू CSIR एम्प्लॉय। अगर आप ऑलरेडी CSIR एम्प्लॉय है तो यस कर लोगे। नेम ऑफ द लेबर और इंस्टीट्यूट बताओगे। डेजिनेशन क्या है वो बता दोगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी वो बताओगे। अगर नहीं हो तो सिंपली नो पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पूछ रहा है परमानेंट गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉय हो अगर आप तो यस करके आपने नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डेजिनेशन आपने बतानी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने बताना। फिर एप्लीकेशन फॉरवर्ड का प्रॉपर चैनल आपने बताना है। यस या नो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये ध्यान देना। अगर नहीं हो, अगर आपको नहीं काम करते गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉय नहीं हो तो नो पे क्लिक कर दो, डिसेबल हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है रिलेटेड टू एनी CSIR एम्प्लॉय। अगर हाँ तो यस कर लोगे। आप द नेम ऑफ द CSIR एम्प्लॉय, प्रेजेंट डेजिनेशन क्या है, नेम ऑफ द लेब इंस्टीट्यूट बताओगे। टाइप ऑफ रिलेशनशिप बताओगे अगर आपको कोई रिलेटेड है उनको। नहीं तो नो को क्लिक कर देना। एक्सपीरियंस डिटेल बताओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल एक्सपीरियंस ऐड करने का ऑप्शन भी है। सबसे पहले आपने एम्प्लॉय नाम अपना एंटर करोगे। डेजिनेशन क्या थी, सैलरी क्या मिलती थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या था, डेट ऑफ लिविंग का डेट
क्या था ये बताओगे। इसी तरह मल्टीपल है तो ऐड एक्सपीरियंस करोगे तो मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी होगी आपकी। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन चूज़ किया है तो आपको मैट्रिक, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तक की फील्डें ओपन हो जाएगी, जिसको अकॉर्डिंग आपने अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करना। अगर आपने टेंथ चूज़ किया तो सिर्फ टेंथ का आ जाएगा यहाँ पे। बोर्ड आपने चूज़ कर लेना जो भी था, ईयर ऑफ पासिंग बता दोगे, परसेंटेज कितना आया था वो बताओगे, सब्जेक्ट जो स्टडी किया था वो सब बता दोगे आप। अदर किया तो अदर पे क्लिक करके भी आप ना एंटर कर सकते हो। फिर आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। यहाँ पे आपने लैंग्वेज बताना है, जैसे मान लो लैंग्वेज 1, यहाँ हिंदी लिख दोगे, रीड राइट स्पीक करने आती है तो इन तीनों को टिक करके फिर ऐड लैंग्वेज करके मल्टीपल इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आती है वो ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ गया अदर डिटेल पे, यहाँ पे रिलीजन्स पूछ रहा है आपसे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो आप चूज कर लेना। विलिंग एक्सेप्ट, मिनिमम पे जो ऑफर करेंगे आप वो एक्सेप्ट कर लोगे। यस या नो पे जवाब देना। अगर नो करते हो तो इफ़ नो, नंबर ऑफ इंक्रीमेंट आपको चाहिए वो बताओगे। ज्वाइनिंग पीरियड कब तक ज्वाइन कर सकते हो वो आपने बता देना। अगर यस कर लोगे तो वो हाइड हो जाएगा, आपने ज्वाइनिंग पीरियड ही सिर्फ बताना होगा। फिर आपने अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, ये ध्यान देना है, जेपीजी, पीएनजी, फोटो, सिग्नेचर, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी, कैंडिडेट सर्टिफिकेट, मैक्सिमम 2 MB पर फाइल होनी चाहिए। अपलोड फोटो कर लोगे, ये देख सकते हो जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट में होगा, मैक्सिमम 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सिग्नेचर 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपलोड भी प्रूफ आपने अपलोड कर दोगे, ये भी पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपलोड डीवी प्रूफ के लिए आप 10th मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपने अपलोड कर दोगे, आपके 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर मैट्रिक की आपने तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का अगर है तो वो अपलोड कर दोगे। अगर आप PWD डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपने अपलोड कर दोगे। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं फॉर सपोर्ट के लिए। एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेना, फिर यहाँ पे अपने अपडेट प्रीव्यू के लिए क्लिक कर देना कि जनरेट PDF प्रीव्यू ड्राफ्ट भी क्लिक कर लेना। फिर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका ऑलरेडी होगा, डेट एंड टाइम डिक्लेरेशन में शो कर रहा होगा जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो। फिर यहाँ प्लेस आप देख सकते हो जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ये आप राइट कर लेना। फिर डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद फ्रेंड एक ऐसा पॉपअप सा ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा, तो उसको सेव संभाल के रख लेना। पेमेंट का ऑप्शन तब आएगा जब आप जर्नल कैटेगरी के थ्रू क्लिक करोगे, तो उसके थ्रू आप डायरेक्ट अपना पेमेंट की डिटेलें फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ जाएगा जब कंफर्म हो जाएगा तो आपका ये शो करेगा एप्लीकेशन कंफर्म हो चुका है, यूर फीस वेवियर हैज़ बीन रिकॉर्डेड। यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म PDF करना है तो वो भी कर सकते हो। अभी तक जो भी आपने जब एंट्री कर रही थी डिटेल, वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि आप CSIR IGIB MTS की जो रिक्वायरमेंट निकली है उसका फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।